हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में एकदम व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज है रक्षाबंधन और रक्षाबंधन वाले दिन का व्लॉग है और मॉर्निंग की हो रही है डेली रूटीन वाले काम, जैसे कि हर घरेलू काम दिनों में होता ही है सभी औरतों का। और फेस्टिवल वाले दिन पे जो काम होते हैं ना, वो एकदम एक्स्ट्रा डबल वाले हो जाते हैं। तो वही वाला काम चल रहा है। तो ये जो वीडियो है ना, ये 9 अगस्त की है, राखी वाले दिन की मॉर्निंग की वीडियो मैंने बनाई हुई थी। और काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी, तो मेरा को ना मतलब बार बार एक ही वीडियो में बोलना अच्छा नहीं लगता कि बाबू है, तो इस वजह से मैं अपनी वीडियोस को नहीं बना पाती डेली डेली। लेकिन कोई फेस्टिवल ओकेजन इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही ना, तो मैं उसे कैप्चर कर लेती हूँ। मैं उसे मिस नहीं करना चाहती हूँ कि वो यादगार मोमेंट रहेगा। और कभी भी यूट्यूब पे हम डालते हैं, जिस स्टेट पे लोग डाल रहे हैं, जैसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब इस तरह की चीज़ें, वो हमेशा यादगार बनी रहेगी, वो हमेशा सेव हो जाएगा वो मेमोरी। और यादगार के पलों में उन दोनों को याद किया जाएगा। तो मैं इन सब चीज़ों को मिस नहीं करना चाहती, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो वैसे मैं डेली ब्लॉग जो बनाती थी ना, तो वो तो बिल्कुल भी मौका नहीं लग पाता है। लेकिन मैं सोचती हूँ ना कि ये जैसे कि कभी कभी ऐसे स्पेशल दिन होते हैं, तो उसको मैं प्रॉपर रिकॉर्ड करूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये है राखी का स्पेशल डे और हम यहाँ कर रहे हैं अपनी मॉर्निंग की अच्छी वाली शुरुआत। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ, तो मैं अभी हूँ मायके में और अभी सोच रहे होंगे जो ब्लॉग देखते हैं, क्या देखते हैं बता रहे हैं, जो मैं कभी कभी डालती हूँ वही लोग, जो लोग देख पाते हैं, जिन तक पहुँचता है। तो मैं हूँ अपने मायके में और आई हुई थी राखी के लिए। तो सावन भर में यहीं पे थी और नेक्स्ट का प्लान है अभी रुकने का मम्मी के पास में। तो बाद में जाऊँगी कुछ टाइम रह करके। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सुबह सुबह उठा दिया था मम्मी ने कि फेस्टिवल का दिन है, ढेर सारे काम हो जाते हैं, राखी का दिन था। तो मैं सुबह सुबह उठी, मुझे मम्मी ने उठाया, मुझे देखा कि मम्मी ने तो सारे कपड़े धुल डाले थे, वो भी इतनी सुबह सुबह। अब बोल रही थी बस तू जाके जल्दी से नहा ले और पूजा करके आ जा, फिर खाना पीना भी बनाना है। और त्योहार का दिन है, सब छुट्टी में होंगे तो ढेर सारे काम हो जाएंगे और मुहूर्त के हिसाब से राखी बननी चाहिए ना। तो इस बार की मुहूर्त की राखी तो देखी थी सुबह 5:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक था, बहुत ही अच्छा था। वरना तो हर बार हर साल ना 2-2 दिन पड़ जाते थे, पता नहीं समझ नहीं आता था किस टाइम राखी बांधे और किस टाइम राखी ना बांधे। लेकिन इस साल का 2025 का बहुत ही अच्छा था। मतलब आराम से सुबह से लेकर दोपहर तक बांधो, उस टाइम तक सारे काम भी फ्री जाते हैं और राखी का सही से हो भी जाता है। तो उसमें ही लग गई थी। और मेरे तो डेली का होता है मंदिर जाने के लिए, भोलेनाथ को जल चढ़ाना होता है। तो मम्मी ने इस बार ना 5:30 बजे करीब में ही जगा दिया था। तो नहाते धोते करते करते टूथब्रश बाथरूम ये सब करते करते तो काफ़ी टाइम तक भी हो गया, 1 घंटा 1.5 घंटा करीब में। और देख सकते हैं मैं नहा धोआ के आई थी और मैंने कुछ बताया नहीं आपको, मतलब मैंने बीच में हेयर कटिंग कटाया हुआ है। मैंने अपने शॉर्ट की वीडियो और मेरी वीडियोज़ में देखिएगा, मैं जूड़ा बना बना के थक गई हूँ। वैसे तो मुझे कंफर्टेबल तो वही लगता है, लेकिन हमेशा अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी कुछ अलग भी करना चाहिए अपने आप को। एकदम बोरियत नहीं लगना चाहिए कि ना, अपने आप कुछ स्टाइल भी करते रहना चाहिए कि हाँ, जो है शौक उसे ही पूरा कर लेना चाहिए, बस यही कहना चाहती हूँ मैं। तो मेरा बहुत मन था, वैसे मेरे स्ट्रेट कराने का बहुत ज़्यादा मन था, लेकिन मुझे सजेशन मिला बार बार, जब जब मैंने मन बनाया कि मुझे बालों को स्ट्रेट करवाना, तब तब यही हुआ है। कोई ना कोई आकर के पीछे बोल देता है कि बाल ख़राब हो जाते हैं। आप ही बताइए, बाल ख़राब हो जाते हैं क्या? तो मैं जब जब मैं मूड बनाती हूँ कि हाँ मुझे बाल परमानेंट स्ट्रेट करवाना, तब तक कोई ना कोई ये बोलता है कि हाँ बालों का कचरा हो जाएगा। तो बस मेरा मूड वहीं पे फ्लॉप हो जाता है। इसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो स्ट्रेट ना हो पाया तो कम से कम कटिंग करा लेते हैं। हमेशा जूड़ा बनाने से अच्छा कुछ तो स्टाइलिश लगेगा। और हमेशा मैं ज़्यादा वीडियो में देखिएगा मेरा जूड़ा ही ज़्यादा रहता है ऊपर, वही मुझे कंफर्टेबल लगता है। लेकिन मैंने सोचा कि फेस्टिवल भी है और बाल भी बहुत ज़्यादा एकदम दो मुँह हो गए थे, टूटने लग गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो कटिंग करवा लेते हैं। तो वही मैं कटिंग कटवाई थी, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। मतलब है एक साइड मेरे ना बीच वाले मांग करके, और इस तरह से बाल ना अच्छा नहीं लगता है मुझे। या तो ऊपर बना के पूरा बाल लेके बनाना अच्छा लगता है, या फिर साइड बाल निकाल के हेयर स्टाइल मुझ पर वही सूट भी करता है। मतलब सब पे सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मुझ पर बीच मांग काट के ना बाल अच्छे नहीं लगते हैं, साइड वाले अच्छे लगते हैं। तो देख सकते हैं मैंने जाने का मैंने किया। और यहाँ जो बाल बना बिल्कुल इतने की मतलब माने हुए, मैं आपको आवाज़ सुना देती हूँ कितना धड़म धड़म बारिश हो रहा था।
तो देख लिया सुन लिया गाइस, अपने इतनी ज़ोर ज़ोर की बारिश हो रही थी ना, उसमें मैं सोच रही पता नहीं कैसे जा पाएंगे जल ढारने के लिए। मम्मी नहाने के लिए जाने वाली थी और मैं नहा के, मुझे मम्मी ने पहले तैयार कर दिया। मैं जब सो के उठी तभी मम्मी ने कपड़े धुल डाले थे, वॉशिंग मशीन में डाल दिया था सूखने के लिए। बस मुझे बोला कि जाके नहा लेने के लिए, मैं वॉशरूम वगैरह गई और फटाफट नहाई। इसके बाद मैं सोच रही हूँ बस घर के मंदिर में तो पूजा की मैंने भीगते भीगते, और उसके में तो सारे कपड़े एकदम भीग ही चुके थे। और अब पूजा करने जा रही थी मंदिर के लिए, वेट कर रही थी कब जल्दी जल्दी थोड़ा बारिश का हो कम और मैं जाऊँ मंदिर। इसके बाद खाना पीना ही बनाना था और मेरे भाई सब देख सकते हैं सो रहे हैं, और बाबू मेरे है तो वो भी सो रही है। और बारिश जो है ना देखिए रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, अभी तक इतनी ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है गाइस। और मतलब ऐसे दिन में, राखी के दिन में जो जाने वाले हैं त्योहारों के दिन में, मतलब अपने भाई के यहाँ जो अपने रिलेटिव जो जहाँ जहाँ जाना होता है, उस वही सोच रही हूँ कि पता नहीं वो लोग कैसे जा पाएंगे, कब तक बारिश रुकेगी। फिर सोचा कि क्या पता दोपहर तक हो जाए। फिर मैं भगवान का शुक्र मना रही थी कि का अच्छा है कि मैं इस बार ना इस साल यहीं पर पहले ही आ चुकी हूँ, वरना मेरा आना तो इस बार मुश्किल ही लग रहा था अपने घर से अगर मैं अपने ससुराल में होती और ऐसे बारिश झमाझम हो रही होती ना, तो मैं अपने मायके तो बिल्कुल ही आने से रही और मैं हो जाती मेरी राखी फिर तो। और अच्छा है कि मैं पहले ही आ गई थी, भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी राखी की हो गई बढ़िया से। तो देख सकते कैसे मेरी राखी रही, तो वो तो आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ हम अपने कर रहे हैं घर की पूजा, क्योंकि मंदिर में अभी तो अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है वहाँ पे, और कब निकल पाऊँगी पता नहीं। हम तो पहले घर की पूजा कर लेते गए। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं पूजा, और पापा भी आ चुके हैं जंगल से। मेरे पापा जाते हैं, मतलब जिस टाइम वो गए थे ना, हम सब उठे थे ना, उससे पहले पापा भी चले गए थे करीबन 5 बजे करीब में। उस टाइम बारिश उतनी नहीं थी। तो पापा वापस जब आए ना, मतलब सैर सपाटा करते हुए टहलते हुए वॉक करके, तो उस टाइम तो बारिश में भीगते भीगते ही आए थे। इसके बाद पापा गाड़ी की सफाई करने लगे और मम्मी चले गई नहाने, और मैं यहाँ पे आ गई थी पूजा करने। अभी तक मेरे भाई सो ही रहे हैं, दुकान के सामान लाने हैं और घर की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इसके आज पनीर बनने वाला है, इस तरह की चीज़ें तो सब लाना है। लेकिन बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि समझ नहीं आ रहा है क्या करें और क्या ना करें। तो हमने छोड़ दिया अपने भाइयों को। संडे वैसे भी सैटरडे का दिन है, त्यौहार का दिन है, छुट्टी है, तो सुबह सुबह जाके करना भी क्या है, और बारिश में जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। तो वो लोग अपना सो रहे हैं और हम यहाँ पर अपनी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने जोत जलाई है माता रानी की, और राखी मैंने यहाँ पे सभी देवी देवता को, मतलब जिन जिनको मैंने कान्हा जी को बांधा था और गणेश जी को बांधा था, उन्हें जोत जलाई। इसके बाद में राखी दिया और प्रसाद चढ़ाया। इसके बाद वेट कर रही हूँ जल्दी से बारिश रुके और इसके बाद में पूजा कर लूँ। तो फिर गाइस इसके बाद मैंने वहाँ पूजा किया, और छतरी लेकर मैं और मम्मी गए बारिश में, आधे भीगे होते होते पूजा की। और मंदिर में गए, वहीं पानी एकदम टपकता रहा था। ये मंदिर की प्रिपेयरिंग चल रही है, तो उसमें भी और भीगे, मेरे पूरे कपड़े एकदम गीले गील हो गए थे। तो मम्मी ने बोला ना कि पापा को राखी बांध देने के लिए। आप सोचेंगे कि पापा को क्यों राखी बांधना है, तो पापा को इसलिए क्योंकि पापा की बहन होती रहती है गांव में, और पापा बिना राखी बंधवाए तो खाएंगे नहीं। तो हमारी बुआ जो है ना, उन्होंने राखी भिजवा दी थी, गांव से कोई आया हुआ था, तो उनके हाथों से ही। तो देख सकते हैं पापा की थाल मैंने राखी की सजा दी है। पापा खा लेंगे, इसके बाद पापा को चाय नाश्ता देंगे, इसलिए मम्मी ने बोला कि पापा को राखी बांध देने के लिए, फिर पापा नाश्ता पानी कर लेंगे। तो पापा की 3 बहनें हैं, जिनमें से एक ने राखी भिजवा पाई हैं और बाकी की नहीं भिजवा पाई हैं। कोई नहीं, किसी के नाम की तो राखी बन गई। ये जो राखी है ना, मेरी बीच वाली बुआ है, उनके नाम की राखी है और वो भिजवा दी थी। तो बस पापा को राखी बांधने ही जा रहे थे। और हर साल, मतलब 2-3 सालों से कुछ ऐसा ही हो रहा। पहले मेरी बहन की शादी नहीं हुई थी, तो वो रहती थी, तो वो पापा को राखी बांध दिया करती थी। इसके बाद से फिर मैंने बांधना चालू कर दिया है। बुआ भिजवा देती थी ठीक है, नहीं भिजवा देती तो हम ही बुआ के नाम की राखी बांध देते हैं। तो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा, कौन कौन ऐसा करता है वही ज़रूर बताइएगा। तो कैसी स्थिति परिस्थिति आ जाती है, कोई नहीं, पापा नहीं तो हम ही सही, मतलब वो सॉरी बुआ नहीं तो हम ही सही, कोई बात नहीं। और जिस साल बुआ रहेंगी वो अपने भाई को खुद राखी बांधेंगी, ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अभी क्या करें, दूर दूर रहते हैं तो हो जाता है इस तरह की सिचुएशन, कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे पापा थोड़े खुश थोड़े उदास लग जाते हैं कि भाई बहन मतलब इतने दूर दूर रह जाते हैं, इतना इतना उम्र हो जाता है, लेकिन फिर भी मिलना जुलना जल्दी नहीं हो पाता है। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश रहेगी कि पता नहीं कब, मतलब शहर और गांव का हो जाता है ना, तो यही दिक्कत हो जाती है। शहर में रहता है वो एक दूसरे से मिल ही पाता है, जो गांव में रहता है वो एक दूसरे से मिल जाता है। लेकिन जो शहर और गांव में रहते हैं ना, उन लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है। पता नहीं कब ऐसे मौके मिलते हैं कि भाई बहन एक दूसरे को राखी बांध पाते हैं, मिल पाते हैं, साथ बैठ पाते हैं, बातें कर पाते हैं, इस तरह की चीज़ आती है। मेरी बहन भी गाँव में रहती है,
फ़ोन ही पे बात हो पाती है। कब इंतज़ार करती हूँ साल भर में कब मौका लगेगा, कब कुछ ऐसा फेस्टिवल या कुछ ऐसा होगा, कब उनके घर वाले आने देंगे, कब हम जा पाएंगे। बस इसी में सोच सोच में ऐसे सालें बीतती हैं, इंतज़ार करते करते तब मिल पाते हैं। तो बस यही है, मेरी बहन इस साल नहीं है, पूरी कोशिश करेंगे। हम दोनों पहले रहा करते थे, शादी मेरी बहन की नहीं हुई थी तो हम दोनों बांधते थे। अब मेरी बहन गाँव चली गई है। इस साल मेरा भाई भी नहीं पहुंच पाया उसके पास में, मेरी बहन बस रह गई है बिना राखी बांधे। कोई बात नहीं, पूरी इस साल कोशिश अगले साल रहेगी कि उसे बुलाया रक्षाबंधन पे और मिलकर सब साथ में बांधेंगे राखी और आपको भी दिखाएंगे सारे भाई बहन की वीडियोज़ फ़ोटो। बहुत मज़ा आता था, हम लोग सारे लोग मिलके राखी बांधते थे, खाना बनाते थे, खाते पीते थे। पता नहीं वो वक्त कब आएगा इस तरीके से, कभी कोई रहता है तो कोई नहीं, कोई रहता है तो कोई नहीं। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं पापा की राखी तो बन चुकी थी। पापा ने सुबह किया था दलिया, और दलिया बना के मम्मी ने दे दिया था। इसके बाद हम खाना बनाने की तैयारी लग गए थे और चाय ब्रेड मम्मी को बना के सेक दिया था। मम्मी के भी भाई, पापा क्या मम्मी के भाई भी गाँव में रहते हैं, मम्मी भी राखी नहीं बांध पाती है। तो मम्मी ना लड्डू गोपाल और गणेश जी को भगवान के नाम से राखी बांध देती हैं हर साल। मम्मी की अपने भाई को नहीं बांध पाती, मामा सब गांव में रहते हैं। मम्मी के भी 3 भाई हैं, वो सारे गांव में ही रहते हैं, एक भी यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं, दूर है, आने जाने में भी बहुत खर्चा हो जाता है। और जब परिवार वाले हैं, अकेले तो नहीं है कि यहाँ से वहाँ पहुँच जाए, परिवार वाले हैं तो नहीं हो पाता है बस। तो बस यही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, हो चुका था वो समय जिसके लिए हम यहाँ पे आए हुए थे। और आज का जो दिन है यानी रक्षाबंधन, तो हम बाबू का तैयार किया। इसके बाद में खाना पीना बनाने के बाद मम्मी अपना काम फिनिश कर रही थी और जब तक मम्मी ने बोला तू तैयार हो जा कि टाइम से राखी बांध दो। और लेकिन देख सकते हैं बारिश जो है ना थमने का, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इतना मतलब बारिश में कुछ मन भी इतना नहीं कर रहा था। बहुत कुछ होता था, घूमेंगे फिरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ना मेरे तो कपड़े पहनने का भी इतना मन नहीं कर रहा था, इतने किचकिच में। और जो कपड़े पहने ना वही भीग जा रहे थे। मम्मी का कोई बात नहीं, राखी है, फिर थोड़ी देर पहन ले, फिर चेंज कर लियो। और तो मैंने कहा इतनी मेहनत से लेके आई इतनी शौक से मैंने ये ड्रेस लिया है, रक्षाबंधन पे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वक्त आया तो देखिए क्या हो रहा है। देख सकते गाइस, मैंने ये वाली हेयर कटिंग कटवाई हुई थी और मैंने पूजा की जो थाली है राखी की तैयार हो चुकी है और राखी बांधने का प्रोसेस चलना ही वाला है। और जो थाली मतलब ये सॉरी बाल कटवाए थे ना, कैसे लग रहे ज़रूर बताइएगा। तो हमने जैसे तैसे तैयार हुए, मेरे भाइयों ने भी कपड़े खरीदे हुए थे, लेकिन मौसम की हालातों को देख कर के इन्होंने प्लान फ्लॉप कर दिया। कह रहे कहाँ कीचड़ में जाए, क्या करें, फिर दिक्कत हो जाएगी। पानी वानी की भी, लाइट भी, इन्वर्टर भी चल रहा था, पानी भी ख़त्म होने के कगार पे ही था। और जो लाइट थी ना वो तो पहले ही सुबह से ख़त्म हुई पड़ी थी, और इन्वर्टर के बस कब आया जाए कोई ठिकाना नहीं, बस वही हाल था। हम बचा बचा के काम कर रहे थे लाइट वाइट का, तो वीडियो भी ज़्यादा काम नहीं कर पाई क्योंकि मैंने थोड़ा मोबाइल चार्ज में लगा दिया और लाइट वाइट हमने खाना वाना खाए तो लाइट वाइट बंद करके अपना अपना काम में लग गए थे, क्योंकि इन्वर्टर बंद हो गया तो सारे काम ठप पड़ जाएंगे। और लाइट तो सुबह से नहीं, पता नहीं क्या हो गया था ना, सुबह से ही लाइट नहीं आ रही थी। तो बस हमने से ये अपना राखी का चालू किया। इसके बाद मैंने फटाफट ड्रेस बदली और खाना पीना करने चले गए थे। गाइस देख सकते हैं मैंने शॉर्ट के लिए रील्स बनाई हुई थी, तो वही दिखा दे रही है। मेरी मम्मी वीडियो शूट कर रही है, जैसी भी है अच्छी बुरी में ज़रूर बताइएगा। वो क्या हुआ ना, मतलब कि फ़ोन तो एक ही है मेरा, तो उसी फ़ोन से बना रही थी। मेरे भाइयों का फ़ोन है, लेकिन मम्मी के कौन कौन पकड़ेगा, मेरे दोनों भाई तो यहीं पर है, फ़ोन कौन पकड़ेगा दो दो फ़ोन, लेकिन मम्मी से नहीं हो पाएगा। एक जो उन्होंने मुश्किल से बना दिया वही सही है। तो मम्मी मेरी वीडियो बना रही थी और मैं यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोनों भाई मेरे बैठे हैं। मेरा बड़ा भाई, छोटा भाई, मतलब मेरे से दोनों छोटे भाई हैं। हम 2 बहनें 2 भाई हैं, और हम दोनों बहनें से दोनों भाई छोटे हैं। और ये जो अभी जिसको तिलक लगा रही है मेरा बड़ा भाई है, और अभी जो जिसको तिलक लगाऊंगी वो मेरा छोटा भाई है। मेरे एक भाई का नाम प्रिंस है और एक भाई का नाम आशीष, मतलब बड़े भाई का नाम दीपक है, लेकिन प्यार से प्रिंस बोलते हैं। छोटे का नाम आशीष है। ये जो है ये मेरा छोटा भाई है जिसको मैं अभी तिलक लगा रही हूँ। देख सकते हैं हमारा छोटा प्यारा सा परिवार है। ऐसे ही मेरी बहन हुआ करती थी, हम मिल के राखी बांधते थे, बहुत मज़ा आता था। पर कोशिश रहेगी अगले साल मेरी बहन भी है, बिल्कुल भी ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था। और वो किसी को राखी साल नहीं बांधा। मेरे भाई चले जाते थे हर साल, 2 सालों से गाँव चले जाते थे, लेकिन इस बार मतलब हो जाती है थोड़ी बहुत दिक्कतें, जिसकी वजह से पास तो है नहीं, दूर दूर है। तो नेक्स्ट टाइम रहेगा कुछ को बुलाए, नहीं तो अगर इस तरह की कोई चीज़ नहीं रही तो वो जाए, ये में से कोई चला जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला तो। लेकिन राखी है, चलिए। तो देख सकते हैं मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ, और मेरे ससुराल में जो है वहाँ भी राखी का प्रोसेस हो गया है।
मैंने फ़ोन किया था, तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड जी को राखी बन गई थी और ससुराल में भी सब फेस्टिवल सही से हो गया था और सब जगह से सब रिलेटिव यहाँ वहाँ जा रहे थे। लेकिन यहाँ जो बारिश का जो हुड़दंग मचा हुआ था ना, कोई ठिकाना ही नहीं है गाइस। पैर एकदम भिन भिन हो गए थे। घर ना बिल्कुल फर्श सूखने का नाम ही नहीं लग रहा था। हमारा घर ना एकदम धंस सा गया है। रूम का कमरा जिसकी वजह से ना एकदम सीलन सी आ रही थी और वो पैर में छप छप कर रहा था। चलिए छोड़िए इन सब बातों को, अवॉइड करते हैं। हमारा छोटा सा प्यारा सा जो वीडियो है वो आप सबको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। अभी देख सकते हैं राखी का प्रोसेस चालू है और मेरा भाई मुझे पता है क्या कह रहा है, जल्दी बांधो ना, मेरा हाथ दर्द हो गया ऐसे रखे रखे। मैं पता नहीं क्या बांध रही हूँ, उसे कड़ी लगी नहीं रही है। देखिए देखिए मुझे सुना रहा है कि जल्दी बांधो ना, क्या करूँगी। मैं इसे कड़ी लगा रही थी, लग ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से लगा। तो देख सकते हैं गाइस हमारा यहाँ जो राखी बंध गई फिर से राखी बांध। हमारा राखी का प्रोसेस हो चुका है। देख सकते हैं हम राखी बांध दिया है। इसके बाद बड़ी चीज़ की लगी थी भूख, तो हम यहाँ पे लिए थे खाना और सभी लोग बैठे हुए, पापा को खाना खिला दिया था और मेरी मम्मी बैठे हुए यहाँ पर खाना खाने के लिए। और ये मेरे दोनों भाई साइड में बैठ के खाना खा रहे हैं। बाबू को मैंने गोद में ले रखा था तो वीडियो सही से बनाने में दे रही थी, फ़ोन को इधर से उधर कर रही थी और उसको भी खाना खिला रही। सुबह तो खाना खिलाया था उसको, फिर 2-3 बार दूध पिला दिया था। ये लड़की कहीं फेस्टिवल के चक्कर में ना ये लड़की को अवॉइड ना हो जाए, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान मेरा फोकस रह जाता है। तो देख सकते हैं उसको भरपेट खाना खिला दिया था। इसके बाद में मिल के खाना खा रहे थे। इसके बाद में कपड़े चेंज करूँ, थोड़ी बहुत रील्स का काम करूँ, इसके बाद में चलेंगे सोने। कि ना करते करते कितना टाइम हो गया था, लेकिन बारिश जो है ना बिल्कुल वो तो मतलब हद हो के रुकने का नाम ही नहीं है। फिर हम सब ने खाना पीना खाया और ना हम यहाँ पर ड्रेस चेंज करने से पहले मैंने थोड़ा सा रील्स पे काम कर लेती हूँ, तो मौका नहीं लगता है। तो देख सकते हैं वीडियो का मैंने काम किया। और हाँ, मेरी जो मेहंदी है ना, ये मैंने इंस्टेंट मेहंदी क्या बोलते हैं इसको, जो चाइनीज़ मेहंदी नहीं होती, 10 रुपये 20 रुपये में जाती है और वो मतलब अभी लगाओ अभी हटा दो, तुरंत एकदम लग भी जाती है। ऐसा लगता भी नहीं देखने में कि ये मेहंदी वो वाली लगी है, चाइनीज़ वाली। देख सकते हैं यहाँ पे राखी तो हमारी बन चुकी थी। फ़ोटो वोटो थोड़ी निकाली हमने भाई सबके साथ में और रील्स वेल्स बनाई। जो शॉर्ट की वीडियो में लॉन्ग वीडियो कम बना पाती, लेकिन रील्स ज़्यादा वीडियो ना पाती। तो कैसा लगा हमारा छोटा सा परिवार, छोटा सा नोक झोंक परिवार भाई बहन का। और बस ऐसे ही हमारा आपस में प्यार बना रहा है, भाई बहन का रिश्ता अच्छा बना रहा है। अभी हमारी शादी और अपने भाई सबकी शादी के बाद भी परिवार इसी तरह खुशी खुशी बना रहा है। अगली बार जब भी भाई की शादी हो तो भाभी के साथ साथ में राखी बांधे और सब ऐसे ही हंसी खुशी चलता रहे, बस यही दुआ है। और मेरा मायका भी खुशहाल रहे और मेरा ससुराल भी खुशहाल, दोनों परिवार मेरे आबाद रहे, यही मेरी कामना है। तो देख सकते हैं आज का राखी का दिन तो दोपहर बीतते हुए हो रहा है, 3:21 हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको तो मतलब कह रही हूँ कि बार बारिश की मतलब दिन ना सोचा था कहीं घूमेंगे फिरेंगे, कहीं बाहर कुछ खाएंगे वाएंगे, मोमोज पिज़्ज़ा ये सब, लेकिन सारा प्लान फ्लॉप हो गया गाइस। बारिश की वजह से निकलना ही मुश्किल और यहाँ तक कि रात तक बारिश का प्रोसेस चलता रहा। और हमने अपने कपड़े चेंज किए और तंग आ करके हमने बस फ़ोटो शूट किया और बस ऐसे ही इंजॉय किया। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। रक्षाबंधन हमने इस तरह से मनाया, भाई ने मुझे पैसे दिए और छोटे भाई ने मुझे गिफ्ट दिया। तो मतलब जो भी है, मेरे सभी छोटे छोटे भाई हैं, तो जो है उसी में ही। और बहुत अच्छे मेरे मेरे भाई अपने भाइयों से हम दोनों बहनें बहुत प्यार करते हैं। मेरे भाई भी मुझ पर मेरी बहन पर जान छिड़कते हैं। ऐसे भाई भगवान सबको दे। तो टाटा बाय बाय केयर।